बच्चों, मैं पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। और पिछली कक्षा में मैं स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के षष्ठ पत्र की इकाई 3 हिंदी कृष्ण काव्य के अंतर्गत पाठ्य ग्रंथ भ्रमर गीत सार के पाठ्यांश 138 की व्याख्या के संदर्भ में यह बताया था कि इसकी अगली कक्षा में मैं पद संख्या 140 की व्याख्या का विश्लेषण, उसके काव्य पाठ, शब्दार्थ एवं टिप्पणी सहित विस्तृत रूप में करेंगे। और इस कक्षा में उसी पद संख्या 140 की व्याख्या समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम भ्रमर गीत सार के पाठ्यांश 140 जो राग सारंग में वर्णित है का काव्य पाठ कर लेते हैं। मधुकर हम न होहि वे बेली, जिनको तुम तजी भजत प्रीति बिनु, करत कुसुम रस केली। बारते बले वीर बढ़ाई, पोसी प्याई पानी। बिनु पिए परस प्रात उठी, फूलत होत सदा हित हानि। ये बल्ली बिहरत वृंदावन, अरुझि श्याम तमालहि। प्रेम पुष्प रस बास हमारे, बिलसत मधुप गोपालहि। जोग समीर धीर नहीं डोलत, रूप डार ढिग लागी। सूर पराग न तजत हिये ते, कमल नयन अनुरागी। मधुकर हम न होहि बेली। अब हम इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। बेली अर्थात लता, भजत मतलब भाग जाते हो, करत कुसुम रस केली अन्य पुष्पों के साथ आनंद क्रिया किया करते हो। बारे ते बचपन से, बारे ते अर्थात बचपन से, बढ़ई मने बढ़ाया, बड़ी किया, बढ़ाई मने बढ़ाया, बड़ी किया। प्याई पानी, सिंचित किया, प्याई पानी सिंचित किया, बढ़ाई बढ़ाया, बड़ी किया। बिनु पिए परस, प्रियतम के स्पर्श के बिना। हित हानि अर्थात प्रेम की हानि। श्याम तमालहि, श्री कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष में। प्रेम पुष्प रसबास, प्रेम रूपी पुष्प के मकरंद और सुगंध में। प्रेम पुष्प रसबास अर्थात प्रेम रूपी पुष्प के मकरंद और सुगंध में। मधुप गोपालहि, भ्रमर रूप श्री कृष्ण। जोग समीर, योग रूपी हवा। रूप डार
सौंदर्य रूपी डाली। रूप डार अर्थात सौंदर्य रूपी डाली। ढीग मतलब पास, निकट। पराग अर्थात पुष्प, धूल। पराग अर्थात पुष्प, धूल। बलवीर, बलवीर श्री कृष्ण। अब शब्दार्थ के बाद हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। इस पद में गोपियों ने अपने को एक आदर्श प्रेम और शील वृत्ति का निर्वाह करने वाली सच्ची साधिका के रूप में प्रस्तुत किया है और उद्धव को एक चंचल वृत्ति का पुरुष निरूपित किया है, जिसमें विचारों की न स्थिरता है न अनन्यता का भाव। उद्धव एक चंचल स्वभाव वाले मधुप माने गए हैं और गोपियों को एक अनाविल और पवित्र लता के रूप में कल्पित किया गया है। व्याख्या। प्रस्तुत कथन में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं और यह कथन वे सीधे सीधे उद्धव को न कहकर वह भ्रमर को संकेतित करते हुए कहती हैं, हे भ्रमर, हम वे लताएं नहीं हैं जिन्हें तुम बिना किसी प्रेम के त्याग देते हो, अर्थात जब तक उन लताओं में पुष्पों का रस मकरंद होता है तब तक उनमें केली करते हो, उनसे प्रेम का अभिनय करते हो, किंतु जब उनमें रस नहीं रह जाता तो तुम उन्हें छोड़कर अन्य पुष्पों के रस या आनंद क्रीड़ा में जुट जाते हो। अपनी पूर्व प्रेमिका को भूलकर अन्य प्रेमिकाओं के आनंद की प्राप्ति में लग जाते हो। हम ऐसी लताओं में नहीं हैं। इन्हें तो बचपन से श्री कृष्ण ने अपने प्रेम जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। बचपन से ही हमें श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम के रसास्वादन का सुयोग मिलता रहा। अब स्थिति यह है कि बिना प्रियतम श्री कृष्ण के स्पर्श के ये लताएं प्रातःकाल पुष्पित होती हैं और इनके प्रेम रूपी पुष्पों की हानि होती है। इन प्रेम रूपी पुष्पों का उपयोग करने वाला कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारे मानस में जो अनाविल पवित्र प्रेम की धारा बह रही है, उसमें अवगाहन करने वाला कोई नहीं है। अपने उस प्रेम की गहराई का परिचय किसे दें? ये लताएं गोपियों से, अर्थात ये लताएं अर्थात गोपियाँ, यहाँ लताएं गोपियों से तात्पर्य रखती हैं। ये लताएं वृंदावन में फैलते समय, अर्थात ये गोपियाँ वृंदावन में विचरण करते समय श्री कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष में उलझ गई, लिपट गई। एकमात्र गोपियों का मानस श्री कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं में उलझता गया। हमारे भ्रमर स्वरूप श्री कृष्ण इन प्रेम पुष्पों के मकरंद और सुगंध का सदैव आनंद लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे ध्यान में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है और हमें उसका आनंद मिलता रहता है। ये लताएं वियोगिनी गोपिकाएं इस प्रकार श्याम रूपी तमाल में उलझ गई हैं कि तुम्हारे योग संदेश रूपी पवन से इनका धैर्य किंचित विचलित नहीं होता।
तुम्हारी योग की बातों से कृष्ण के प्रति हमारे मन का ध्यान टूटता नहीं। ये लताएं तो अटल रूप में श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी डालों में फंस गई हैं, वहाँ से हटने में असमर्थ हैं। सूर के शब्दों में कमल नेत्र श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त ये लताएं अर्थात गोपियाँ उनके प्रेम पराग अर्थात प्रेम रूपी पुष्प धूलि को अपने हृदय से किसी भी प्रकार त्यागना नहीं चाहती। तात्पर्य यह है कि इन गोपियों के हृदय में जो प्रेम कृष्ण के लिए सुरक्षित है उसे उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को नहीं सौंपा जा सकता। उसके अधिकारी तो श्री कृष्ण ही हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता। विशेष 1. इसमें सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ। ये बल्ली विहरत वृंदावन में रूपकातिशयोक्ति की पूर्ण झलक मिलती है। भ्रमर और लताओं को अन्योक्ति रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भ्रमर चंचल वृत्ति उद्धव को कहा गया और बेली गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ। इस पद में भाव व्यंजना के उत्कर्ष के साथ ही प्रौढ़ कलात्मक सौष्ठव की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा सहज रूप में व्यक्त हुई है। धन्यवाद।